एआई या क्रॉस करवाने के 3 दिन से 21 दिन के बीच में आप कैसा पता करें कि आपकी गाय भैंस गाभिन हुई या नहीं हुई, और आपको क्या करना चाहिए, क्या देना चाहिए। आप आसानी से पहचान सकते हैं कि आपकी गाय भैंस गाभिन है। बहुत इस तरह के जो डेयरी फार्मर हैं या पशुपालक हैं, इसके बार बार इस तरह के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमारी गाय भैंस को जब एआई करवाते हैं या क्रॉस करवाते हैं तो हम इतने दिनों में से हम कैसे पहचानें कि हमें कन्फर्म हो जाए कि हमारी गाय भैंस गाभिन हुई या नहीं हुई। क्योंकि कई बार इस तरह की दिक्कतें हो जाती हैं कि हमारा जो पशु हैं 45 दिन बाद 60 दिन बाद फिर हीट में आते हैं, तो हमें उसमें बहुत ज़्यादा समय बर्बाद भी होता है, साथ साथ में पशुपालक हैं उनको भारी नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको सही सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको मैं जानकारी दूंगा, जिससे कि पशुपालक आसानी से इस जानकारी को घर पर आप अपने पशुओं पर पहचान सकें। वीडियो जरूर लंबी होगी लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर सही सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है, ताकि आपके पशुओं में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आपके पशुओं में देखने को ना मिले। यदि आप अपने पशु में एआई करवाते हैं या आप नेचुरल यदि काऊ बुल या बफेलो बुल से क्रॉस करवाते हैं, पहली बात तो आपको ध्यान में रखना है कि जो पशु बोल करके होते हैं, यानी जो पशु बोल करके होते हैं, यानी बोल करके आप उन्हें एआई करवाई या नेचुरल करवाया तो उनको तो आप आसानी से पहचान सकते हैं। लेकिन कई बार पशु क्या होता है कि साइलेंट हीट में रहता है। जिस तरह से पशु ने डिस्चार्ज दिया, डिस्चार्ज देने के बाद में 48 से 72 घंटे बाद में आपने कोई या तो एआई करवाई या नेचुरल करवाया, तो उसमें क्या अंतर होता है, दोनों के बारे में आपको बताया जाएगा। देखो, जब भी यदि आपका पशु जिस प्रकार से यदि बोल करके होता है, जिस प्रकार से आपने पशु ने बोलना स्टार्ट किया, जैसे पशु ने बोलना बंद कर दिया, कम हो गया, उस स्थिति में आपने या तो एआई करवा ली या नेचुरल क्रॉस करवा लिया। अब क्रॉस करवाने के बाद में सबसे मेन दिक्कत होती है कि यदि आपके पशु ने जिस तरह से क्रॉस करवाया, क्रॉस कराने के बाद जैसे सुबह 6-7 बजे यदि आपने क्रॉस करवाया है और उसके बाद यदि आपका पशु कम से कम 10 घंटे बाद या 12 घंटे बाद, यानी सुबह कराया तो शाम को यदि आपके पशु ने डिस्चार्ज डाल दिया है, डिस्चार्ज यानी पतला डाल दिया है, पानी सा डाल दिया है, तो या उसमें मवाद रूपी या कुछ इस तरह का गाढ़ा डाल दिया है, तो 12 घंटे बाद में तो उन पशुओं के चांस सबसे कम बने रहते हैं गाभिन होने के। यानी एआई व नेचुरल क्रॉस कराने के 10 घंटे के अंदर अंदर यदि पशु डिस्चार्ज डालता है या ज़्यादा मात्रा में डाल देता है, तो उस स्थिति में उसके कम चांस रहते हैं गाभिन नहीं होने के। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। लेकिन वही पशु यदि 3 दिन बाद में 48-72 घंटे बाद में यदि आपका पशु यदि नॉर्मल डिस्चार्ज, यदि थोड़ा डिस्चार्ज डालता है, यदि उसमें गाढ़ा भी है कोई दिक्कत नहीं है और थोड़ा पीलापन भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तब ये देखना चाहिए कि आपके पशु में गाभिन होने के चांस सबसे ज़्यादा बने रहते हैं। यानी 2 दिन से लेकर के तीसरे दिन में यदि आपका पशु यदि डिस्चार्ज डालता है तो वह देख लेना चाहिए कि आपका पशु प्रेग्नेंट होने के चांस उसमें सबसे ज़्यादा बने रहते हैं। इसी के साथ साथ जो बोलने वाले पशु हैं, जिस तरह से आपने 48 से 72 घंटे बाद में डिस्चार्ज डाला और उसके बाद में यदि जिस प्रकार से समय ले लिया, जिस तरह से समय लिया उसने 10 दिन बाद या 15 दिन बाद यदि फिर एक नॉर्मल यदि डिस्चार्ज डाला है, वो भी गाढ़ डाली है, तो भी ये देखना चाहिए कि आपका पशु प्रेग्नेंट है। लेकिन वही पशु यदि आपका जिस प्रकार से 21 और 25 दिन बाद में यदि फिर डिस्चार्ज डालता है, यानी 21-25 दिन हो गए, उस दिन यदि आपका पशु ज़्यादा मात्रा में यदि डिस्चार्ज डाल रहा है, तो ये देख लेना चाहिए कि आपका पशु गाभिन नहीं है, प्रेग्नेंट नहीं है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ यदि आपके पशु जिस प्रकार से क्रॉस कराने के बाद में यदि डिस्चार्ज डालता रहता है, जिस तरह से आज क्रॉस करवाया, कल एक दिन छोड़ करके एक दिन या 2 दिन छोड़ करके फिर यदि आपका पशु डिस्चार्ज डालता रहता है, तो उस स्थिति में आपके पशु में 50% चांस बने रहते हैं। कौन सी स्थिति में? यदि आपने नेचुरल क्रॉस करवाया,
यदि आपने नेचुरल क्रॉस करवाया है काऊ बुल बफेलो बुल से, तो उसमें क्या होता है कि बीच बीच में आपका पशु डिस्चार्ज देता रहता है, लेकिन उस स्थिति में कई बार पशु क्या होता है कि प्रेग्नेंट मिलता है, लेकिन उसमें हो सकता है कि कई बार वेजाइनल इन्फेक्शन हो सकता है। तो उसके लिए आप अपने पशु को जब भी वह 3 महीने का हो जाता है तो वहाँ पर आप अपने पशु की पीडी यानी जांच करवा लेनी चाहिए, क्योंकि वह 3 महीने तक आपका पशु इसी तरह से बीच बीच में इस तरह का रिस्पॉन्स देता रहता है। तो वहाँ पर आपको पीडी करवानी चाहिए। पीडी कराते ही आपको उससे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का इंजेक्शन लगवा देना चाहिए तुरंत। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ जो साइलेंट हीट है, जो डिस्चार्ज दिया हुई गाय भैंस है, यदि उसने आपने यही नेचुरल करवाने के बाद में यदि आपका पशु ने यदि डिस्चार्ज देना बंद कर दिया, डिस्चार्ज देना बिल्कुल ही बंद कर दिया, कोई भी डिस्चार्ज यदि आपका पशु नहीं दे रहा है, 15 दिन हो गए, 20-21 दिन हो गए, तो ये देख लेना चाहिए कि आपका पशु प्रेग्नेंट है। 100% तक आपका पशु प्रेग्नेंट मिलेगा। लेकिन वही पशु यदि 10 दिन बाद में जिस तरह से थोड़ा मोटा डिस्चार्ज देता है तो भी प्रेग्नेंट मिलेगा। लेकिन वह पशु यदि हीट साइकिल होती है जिसे 21-25 दिन बाद में यदि डिस्चार्ज दिखाता है तो भी ये देख लेना चाहिए कि वह पशु प्रेग्नेंट नहीं है। उस पशु को आप ऐसे नहीं रखना चाहिए, पूरी निगरानी रखनी चाहिए। वो कम डिस्चार्ज जरूर देता है, लेकिन हर हीट साइकिल में 21 से 25 दिन बाद में वह ज़रूर आपके पशु डिस्चार्ज दिखाएगा। तो कई बार पशुपालक है उन्हें इग्नोर कर देते हैं कि हमारा पशु तो प्रेग्नेंट है। जब उनकी हम जांच करते हैं तब पता लगता है कि वह पशु नॉन प्रेग्नेंट है, यानी गाभिन नहीं है। तो अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि यदि आपका पशु 3 दिन से 21 दिन के, यदि 3 दिन में यदि आपका पशु ने डिस्चार्ज दिया तो पशु प्रेग्नेंट होने के चांस बने रहते हैं। 21 दिन में यदि आपने पशु ने डिस्चार्ज दिया तो ये देखना चाहिए कि वहाँ पर आपका पशु नॉन प्रेग्नेंट है, यानी गाभिन नहीं है। वहाँ पर आपके पशु में सबसे ज़्यादा डाउट है। रही बात डिस्चार्ज की, तो एक और बताना चाहता हूँ कॉमन बात, यदि आप नेचुरल क्रॉस करवाते हैं काऊ बुल बफेलो बुल से, तो उसमें आपका पशु लगातार भी डिस्चार्ज दे सकता है थोड़ा थोड़ा। तो ये नहीं मानना चाहिए कि वो पशु प्रेग्नेंट नहीं है। उस स्थिति में बहुत से पशु ऐसे हमने देखे जो प्रेग्नेंट मिलते हैं, लेकिन उनको आप जैसे ही होता है यदि वो बोलते नहीं है, इस तरह से बीच बीच में डिस्चार्ज डालते रहते हैं, तो उनकी पीडी जरूर करवा लेनी चाहिए आप अपने पशु की। और साथ में उस तरह के पशु का आप अच्छा मिनरल मिक्सर पाउडर पशु को देते रहना चाहिए ताकि उसमें किसी भी तरह की मिनरल्स की डेफिशिएंसी न हो। रही बात आपका पशु क्या करता है कि एक तो स्वभाव में ठंडा हो जाता है। जब भी आप एआई नेचुरल यदि आपका पशु मान जाता है तो उसके बाद में आपका पशु का स्वभाव ठंडा हो जाता है। आपका पशु खड़े होने की बजाय बैठने में ज़्यादा विश्वास करता है। जैसे आपका पशु ने खाना खा लिया, चर लिया, चारा खा लिया, पानी पी लिया, तो तुरंत बैठता है, ठंडा हो जाता है। कहने का मतलब है कि उसकी मीट ठंडी हो जाती है। तो उस स्थिति में भी आपके पशु में प्रेग्नेंट होने के चांस सबसे ज़्यादा बने रहते हैं। वह पशु प्रेग्नेंट ही मिलता है, वरना उनमें कोई दिक्कत है तभी आपका पशु नॉन होता है, अन्यथा उस तरह के केस में पशु प्रेग्नेंट रहता है। तो आप डिस्चार्ज से 3 दिन से 21 दिन से पता लगा सकते हैं। यदि पतला पारदर्शी डाल रहा है तो वो पशु प्रेग्नेंट नहीं होगा। गाढ़ा डाल रहा है तो आपका पशु में चांस सबसे ज़्यादा बने रहते हैं, वह भी 30 दिन के बीच में। और बीच बीच में यदि इस तरह की दिक्कतें हैं तो आपके पशुओं की जांच करवा लेनी चाहिए। यदि आपको कोई भी डाउट है तो उस स्थिति में पीडी उनका लास्ट पता लगा सकते हैं पीडी से आप। तो आप अच्छे वेटेरियन से आप उनकी पीडी करवा लें कभी भी आप 45 दिन, वैसे तो आप 90 दिन में या 60 दिन के बीच में आप कभी भी उनकी पीडी करवा सकते हैं। तो वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें, इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।